चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी और इनेलो के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन हुआ। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 53 पर इनेलो और 37 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी चुनाव। चंडीगढ़ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घोषणा की गई कि गठबंधन की ओर से सीएम का चेहरा अभय चौटाला होंगे। चंडीगढ़ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनेलो के नेता अभय चौटाला ने विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से हरियाणा की जनता के सामने वादों का पिटारा खोल दिया। गिनती के लिए नहीं किया, हमने लोगों की सुविधाएं कैसे दी जा सके, कैसे भाजपा और कांग्रेस, भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जाए, इसके लिए लोगों की भावनाओं के मुताबिक आपस में एक गठबंधन करने का काम किया। वो हमने एक एडजस्टमेंट है हमारी आपस की, उसमें भी मैंने बताया आपको कि कौन किस सीट के ऊपर जीत सके, हम उसको कैंडिडेट बनाएंगे। बीएसपी के आकाश आनंद ने बताया, हरियाणा विधानसभा चुनावों में इनेलो बीएसपी गठबंधन इनेलो नेता अभय चौटाला को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी। जैसे कि आपने जाना कि अभी भी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी हमने मिलकर चुनाव लड़ा। जी थैंक यू। देखिए, जैसा कि चौटाला जी ने आपको सारे लिस्ट दी कि किन किन एम्पावरमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, डेवलपमेंट पे, सब पे काम किया जाएगा। जी थैंक यू। अभी भी अलायंस है, जैसे कि आपने जाना कि अभी भी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी हमने मिलकर चुनाव लड़ा। जी थैंक यू। देखिए, जैसा कि चौटाला जी ने आपको सारे लिस्ट दी कि किन किन एम्पावरमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, डेवलपमेंट। सोनीपत से कांग्रेस के मेयर निखिल मदान कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए। भाजपा परिवार का एक हिस्सा बना हूं। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। आज ये दिन मैं समझता हूं मेरे लिए बहुत ही गर्व का। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। निखिल मदान का बीजेपी में स्वागत किया। मदान जी से आया तो लगातार चर्चा होती थी कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ विशेष है जो धीरे धीरे उधर खींच रही है मुझे। मैंने कहा धीरे धीरे क्यों खींच रहा है, एक साथ खींच के आ जाओ ना। तो इन्होंने मन बनाया। इधर इनके मन में ये चल रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूं। ये पता नहीं था कि इनकी ज्वाइनिंग इतनी शुभ होगी कि जिस दिन ये ज्वाइन करेंगे उससे 2 दिन पहले वहां अपने। निखिल मदान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरौली की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। कांग्रेस के नेता रहे, आज पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी आगमन पर मैं निखिल मदान जी और उनके पूरे साथियों का, इनके साथ कई पार्षद आए हैं, इनके साथ क्षेत्र के गणमान्य। कांग्रेस हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट लेकर आई। बीजेपी की कार्यशैली के खिलाफ सवाल खड़े किए। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी बीरेंद्र सिंह सहित तमाम नेताओं की मौजूदगी में सरकार की कार्यशैली के खिलाफ हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू करने का ऐलान किया। उदयभान ने बेरोजगारी, महंगाई, अपराध सहित कई मुद्दों पर सरकार को विफल बताते हुए कई सवाल खड़े किए। चुनाव के लिए और अभी हमारे सारे जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन हमारे चल रहे हैं और उसके बाद जो प्रोग्राम सारे उसमें प्रदेश के अंदर चलेंगे। दीपेंद्र जी की अलग यात्राएं चलेंगी। मेरी और हुड्डा साहब की सभी 90 विधानसभाओं में रथ यात्रा हम निकालेंगे। वो सारा चीज़ अभी प्लान चल रहा है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कसी। झज्जर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हरियाणा बीजेपी प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने ली। डॉक्टर सतीश पूनिया का कहना, बीजेपी के पास राज्यसभा चुनाव के लिए भी बहुत पूर्ण बहुमत है। राज्यसभा में बीजेपी का कैंडिडेट ही प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचेगा।